अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं पिक्चर्स के थ्रू कि कंप्यूटर कितने पार्ट्स में, कंप्यूटर जो होते हैं वो कितने टाइप का होता है, ठीक है ना। तो चलिए लिखेंगे हम लोग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आंसर इज there are 2 types of computer system. So what? First is desktop computer system. Second is laptop computer system. You should write. चलिए यहां पे जो है हम आपको डिफिनेशन नहीं बताएंगे, पहले बता देते हैं। हम आपको जो है डिफिनेशन के चक्कर में नहीं फंसाएंगे कि डिफिनेशन ऐसे ऐसे याद कर लो आ जाएगा, नहीं। डिफिनेशन के चक्कर में फंसेंगे तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या क्या पढ़े थे। हम आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं, आप पिक्चर्स के थ्रू समझिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। डिफिनेशन खुद का बनाना है, ठीक है ना, डिफिनेशन खुद से क्रिएट करना है। तो सब मिटा करके हम लोग फर्स्ट हेडिंग देंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम। चलिए पिक्चर क्रिएट करते हैं, उसी समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल के लिए है तो इतना लिख लीजिएगा। चलिए इसे समझ लेते हैं। देखिए ये जो है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम है। इस डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम को आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि सारे पार्ट्स अलग अलग हैं। इसमें मॉनिटर अलग होता है, माउस अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है और सीपीयू अलग होता है। मतलब सारे पार्ट्स अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, दूसरा कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें सारे पार्ट्स एक ही जगह होते हैं। देख रहे हैं, ये हो गया आपका लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम। इस पर भी हम आएंगे। बुक फॉर्मेट भेज दीजिए ना उसको, मेरे पास है कहाँ बनाना, मेरे पास नहीं है, बनाना पड़ेगा उसको, तब होगा। अच्छा ठीक है, हमारे ठीक है। हाँ तो ये हो गया आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम, सारे पार्ट्स अलग अलग, और लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम जिसमें सारे पार्ट्स एक जगह। अब इसे हम समझते हैं कि ये जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम को समझ रहे हैं, अगर बाय द वे हम नया नया परचेस करते हैं ये डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम, तो सारे पार्ट्स अलग अलग होंगे, तो इसे असेंबल कैसे करेंगे ये सीख लेते हैं। तो क्या करना है, ये जो सारे पार्ट्स अलग अलग होते हैं, जिसमें मॉनिटर अलग होगा, माउस कीबोर्ड सब अलग अलग होंगे, सीपीयू अलग होंगे, तो पहला काम ये करना है, सारे पार्ट्स को अनबॉक्स करना है, बॉक्स से निकालना है, और उसके बाद मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करना है, माउस को सीपीयू से कनेक्ट करना है, और ये कीबोर्ड को सीपीयू से कनेक्ट करना है। मतलब सारे पार्ट्स को पहले सीपीयू से कनेक्ट करना है। सीपीयू से कनेक्ट कर लेने के बाद फिर सीपीयू का वायर जो है इसको कनेक्ट करना है बिजली से, ठीक है ना। सीपीयू का वायर को कनेक्ट करना है बिजली से, बिजली से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद जो करंट है, बिजली जो है वो इसके अंदर आकर के रुक जाएगा, सीपीयू के अंदर आकर के रुक जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म बता देगा आपको यहाँ पे, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जितना भी प्रोसेस का काम होता है,
जो भी चीजें होती है सीपीयू के अंदर होती है, मतलब इसी के अंदर होती है। हम माउस से कोई एक्टिविटी करते हैं, सीपीयू के अंदर जाता है पहले, फिर हमें दिखता है मॉनिटर पे। हम कीबोर्ड पे कुछ भी काम करते हैं, पहले जाता है सीपीयू के अंदर, जैसे प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर पे दिखता है। और ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है कि आप इसे जल्दी नहीं देख सकते हैं, है ना। आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि यहाँ पे क्या, यानी कि आज यहाँ टाइप किया तो कल यहाँ आया, परसों यहाँ दिख रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। अभी टाइप करते हैं, अभी यहाँ आ जाता है तो हमें यहाँ दिखता है, मतलब यहाँ टाइप किया डायरेक्ट हमको यहाँ दिखते हैं। ये सीपीयू को हम नहीं देखते हैं क्योंकि ये प्रोसेस इतना जल्दी कर देता है। तो ये हो गया हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, बिजली आया, सीपीयू के अंदर आकर के रुक जाएगा, रुकने के बाद हमें यहाँ से बिजली सब में देना पड़ेगा तभी तो ऑन होगा ना। तो बिजली ऑन करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया होता है जिसको कहते हैं पावर बटन। इस तरह का सिंबल होता है पावर बटन का। मोबाइल में भी होता है पावर बटन, साइड में देखते होंगे आप लोग, पता है ना, तो उसको भी पावर बटन कहते हैं। तो यहाँ पे पावर बटन होता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, शायद कुछ लोगों को नहीं दिखता होगा, यहाँ पे है दिया हुआ। इसको क्या करना है, इस पावर बटन को प्रेस करना है, प्रेस करना है, विदिन 2 सेकंड तक होल्ड करके फिर उसको बाद छोड़ देना है, उसको 2 सेकंड तक दबा करके फिर उसको छोड़ देना है। फिर आपका जो सीपीयू है ऑन होकर के सबको बिजली सप्लाई कर देगा, मॉनिटर को, माउस को, कीबोर्ड को, और इस तरीके से हमारा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम है ऑन हो जाएगा। तो फिर ये क्वेश्चन पूछेगा कि कंप्यूटर जो है वो ऑन करने का प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन आता है। तो कहते हैं उसको बूटिंग। कंप्यूटर ओपन करने का प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। और बूटिंग जो होता है वो 2 टाइप का होता है, यहां पर लिखेंगे। कंप्यूटर ऑन करने का प्रोसेस को कहते हैं यहां पर बूटिंग, बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग होता है 2 टाइप का, एक होता है आपका कोल्ड बूटिंग और सेकेंड होता है आपका वार्म बूटिंग। 2 टाइप का होता है, यानी कि बूटिंग जो है कंप्यूटर को ओपन करने का प्रोसेस को कहते हैं। और ओपन करने का प्रोसेस जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। तो यहां पे हमारा जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद बंद भी तो करना पड़ेगा ना, तो बंद करने का भी प्रोसेस होता है। तो बंद करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं शट डाउन, शट डाउन। यानी कि कंप्यूटर का ओपन करने का प्रोसेस बूटिंग 2 टाइप का होता है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। और बंद करने का प्रोसेस को कहते हैं शट डाउन। अगर कोई पूछेगा तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, या अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप लगा सकते हैं कि कंप्यूटर ओपन करने का प्रोसेस और बंद करने का प्रोसेस। ये हो गया। इस तरीके से हमारा ये डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम होता है कंप्लीट। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर मुझे नया नया डेस्कटॉप अपने परचेस किया है, ओपन करना है, तो कैसे करेंगे? सारे चीजों को, सारे पार्ट्स जो कंप्यूटर के हैं, इसको सारे को क्या करेंगे, अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स करने के बाद सबसे पहले सीपीयू को कनेक्ट, सीपीयू से कनेक्ट करेंगे, सारे पार्ट्स को सीपीयू से कनेक्ट करेंगे। सीपीयू से कनेक्ट कर लेने के बाद यहां पर जो है आपका जो वायर होता है सीपीयू का, उसको कनेक्ट करना है बिजली से। बिजली से कनेक्ट करेंगे, बिजली से जब कनेक्ट हो जाएगा फिर बिजली से कनेक्ट करने के बाद स्विच को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हमारे जो सीपीयू के अंदर है बिजली आकर के स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो बिजली आगे भेजने के लिए पावर बटन को दबाना है, कितने सेकंड तक? 2 सेकंड तक पावर बटन को दबाएंगे, फिर उसको छोड़ देना है। फिर आपका क्या होगा, सारे चीजें में यानी कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड में सब में बिजली हो जाएगा सप्लाई। और इस प्रोसेस को, जो इस प्रोसेस से ये ओपन हुआ है, इस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? 2 प्रकार के हो गया आपका कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। और फिर बंद करने का प्रोसेस शट डाउन। मतलब क्या कि मतलब एक बार में ही वायर खींच दिए से हो गया बंद, नहीं ना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कहेंगे ऐसा कि सर हम जो है सारा कुछ यूज कर रहे हैं और अचानक से क्या करते हैं ना, इसका जो वायर है ना बिजली से निकाल देते हैं, तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि इसके अंदर होगा क्या। मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं और कार की जो स्पीड है 120 पर आवर की स्पीड है, 120 की स्पीड से आप जा रहे हैं और हाईवे पर चल रहे हैं, और अचानक से आपको ब्रेक लगाना पड़ गया, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, भयानक से एक्सीडेंट होगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा ना। तो उससे क्या होगा कि सब खत्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसके अंदर भी एक एक्सीडेंट होगा अगर आप डायरेक्ट इसका फ्यूज निकाल देते हैं तो, है ना। या फिर अगर आप डायरेक्ट क्या करते हैं, पावर बटन को दबा देते हैं, तो क्या होगा, सारा चीज अचानक से बंद होगा। अचानक से बंद होगा तो क्या होगा कि सब कुछ जलने लगेगा धीरे धीरे। जलने के बाद कंप्यूटर हमारा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इसका प्रोसेस होता है बंद करने का। जो शटडाउन हमने लिखवाया है, इसका प्रोसेस होता है कंप्यूटर को बंद करने का। तो बंद करने का प्रोसेस क्या होता है, अपने कीबोर्ड में जाना है। कीबोर्ड में आप हम बताएंगे कि कीबोर्ड में कहां पे कैसे जाना है, जिन्होंने नहीं पता है। कीबोर्ड में जाना है, वहां पे अल्ट के साथ में F4 बटन को दबाना है, वहां पे शटडाउन का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट करना है और उसको कर देना है यस, ओके कर देना है। इससे क्या होगा, कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा, मतलब शटडाउन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहेंगे शटडाउन। क्या बोले, फिर से बताए, देखिए कंप्यूटर में कीबोर्ड में जाना है,
कंप्यूटर में जो आपका कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड में यहां पर मिलेगा अल्ट, देखिएगा ये ALT अल्ट लिखा होता है। इस अल्ट बटन को दबाएंगे और दबाने के बाद यहाँ पे F1 से लेकर के F12 तक कीज मिल जाएंगे बटन। तो क्या करना है, अल्ट बटन को दबाना है और फिर F4 बटन को दबाना है। मतलब पहले अल्ट दबा हुआ होना चाहिए और फिर जाकर के F4 को दबाएंगे। तो वहां पे देखिएगा आपके स्क्रीन पर कुछ दिखेगा, वहां पे इंटरफेस दिखेगा। वहां पे क्या करना है, शट डाउन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। हालांकि हम प्रैक्टिकली बताएंगे, अभी हम नहीं बता रहे क्योंकि ऑफ है स्विच आपका। तो वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। शट डाउन ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके कर देना है, आपका सिस्टम धीरे 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 बंद होगा। तो ये हो गया आपका कि आप 120 के स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और आपको पता है कि आगे जो है ब्रेकर है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी रोकेंगे, आहिस्ता से ब्रेक लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि कोई भी नुकसान नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन वही अचानक से ब्रेक लगेगा तो नुकसान होगा ना, उसी तरीके से इसमें भी है। ये जो सीपीयू है ना, इसके अंदर बहुत सारा कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मतलब क्या है कि सारा कुछ तो इसी के अंदर है। क्वेश्चन भी आता है कि कंप्यूटर का दिल और दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, क्योंकि सारा काम यही करता है। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें जो सीपीयू में होता है, यहाँ पे एक लगा होता है SMPS लगा होता है, जिसको कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या करता है, ये बिजली जब आता है तो अचानक से आता है पहले SMPS में, SMPS में आने के बाद फिर धीरे धीरे कंप्यूटर के मतलब सीपीयू में आता है, सीपीयू में आने का तब जाता है सब में। मतलब पहले जो हमारे घर में बिजली आती है वो कौन सा बिजली आती है, आप लोगों ने 10th पढ़ा है ना, 10th में फिजिक्स पढ़े हैं ना। तो उसमें आपने पढ़ा होगा AC और DC, प्रत्यावर्ती धारा और विशिष्ट धारा, पढ़े ना, नहीं पढ़े? तो थोड़ा सा बचपन वाली चीजें भी याद कर ले हम लोग। AC और DC, हमारे घर में जो बिजली आती है वो कौन सी धारा होती है, AC होता है। अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट का मतलब क्या होता है, उसका फ्लो ऊपर नीचे होता रहता है, उसका फ्लो ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब क्या, कोई व्यक्ति इस बिजली में कभी सट जाता है तो बिजली क्या आएगा, कभी एक समय आएगा जब वो बिजली ऑटोमेटिक फेंक देगा बाहर उसको, मतलब उससे जान कम जाने की चांस है, मृत्यु होने की चांस कम से। लेकिन फिर होता है DC, डायरेक्ट करंट। उसमें क्या होता है, हमेशा एक ही फ्लो में क्या होता है, बहता रहता है। जैसे कि जनरेटर अपना बिजली उत्पन्न करता है ना, ठीक है ना, हाँ होता है उसमें। लेकिन क्या होता है, जब जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी सकता है तो उसमें क्या होता है, एक ही फ्लो में धारा बहता रहता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर उसमें सट गया है तो कम चांस है कि जनरेटर उसको बाहर फेंकेगा, डेथ के बाद ही उसको बाहर फेंकता है ना। तो जनरेटर में जो बिजली होती है और जो इन्वर्टर का बिजली होता है, ये सब होता है, क्या होता है, हालांकि इन्वर्टर जो होता है लेता है AC करंट, तो चार्ज होता है पहले, वो बैटरी चार्ज होता है तभी ना इन्वर्टर चलता है। तो चार्ज होता है तो वो हो जाता है AC, फिर कन्वर्ट होने के बाद हो जाता है DC में। तो इसीलिए जब भी आप स्विच वगैरह ऑन करने जाएं या बिजली से रिलेटेड कोई काम करने जाएं तो पूरी सेफ्टी बरतें, सेफ्टी जरूरी है। क्योंकि अगर आप, जैसे आप लोग बहुत सारा मिस्टेक क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आप स्नान करके आए, नहा करके आए और आपको जो गर्मी लग रही है, फटाक से स्विच ऑन करने के लिए, तो आपका बॉडी तो पहले से भींगा हुआ है, तो उसको मिल जाएगा अर्थिंग और लगेगा करंट आपको, इससे जान जाने के भी चांसेस है। तो ये गलती नहीं करना है। गर्मी लग रही है, पहले अपनी सेफ्टी बरतना है। पहले या तो आप किसी प्लास्टिक की चीजों से स्विच को ऑन कीजिए, ठीक है ना। अगर आपका बॉडी भींगा हुआ है या अगर आपने चप्पल नहीं पहना हुआ है, स्लीपर्स नहीं पहने हुए हैं, तो आपका बॉडी जो है टेम्परेचर क्या करता है, अर्थिंग ले लेता है वो, जिसकी वजह से जान जाने के चांसेस है। स्विच में लगाते हैं आप लोग, चार्जिंग में लगाते हैं, मोबाइल चार्जिंग में लगाते हैं, तो क्या करते हैं, पहले स्विच को ऑन कर देते हैं तब लगाते हैं, नहीं लगाना है, नहीं तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। पहले स्विच को लगा देना, पहले प्लगिंग को कर देना है, इसको चार्ज को लगाना है, फिर उसके बाद स्विच को करना है ऑन, ठीक है ना। और कोशिश करें कि स्विच को कम से कम छुआ जाए, किसी प्लास्टिक की चीजों से, मोबाइल से टच करें, ठीक है ना। इस सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए, तो आज का जो डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम है ये होता है कंप्लीट, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट पूछना है, नहीं पूछना है, टाइम है ना अभी। सेकंड भी बताई दे क्या, सेकंड जो है आपका लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम है, इसको हम करते हैं बंद। कल हम आपसे करेंगे, पूछेंगे इससे, क्वेश्चन करेंगे आपसे हम। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम हेडिंग दे करके, और हम लोग पिक्चर को क्रिएट करेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम, चलिए पिक्चर को क्रिएट करते हैं। परफेक्ट तो नहीं बनेगा, बट वी कैन ट्राई।
इंक तो होगा सर। चलिए अब इसको देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इससे पहले डेस्कटॉप था, अब आगे हैं लैपटॉप में। तो ये लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि सारे पार्ट्स एक जगह होते हैं, ठीक है ना। इसमें सारा कुछ एक जगह होता है, मॉनिटर होता है, उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड की जगह पे कीपैड होता है। जब ये कीबोर्ड बाहरी भाग होता है, बाहर में होता है, इसको कहते हैं कीबोर्ड। और जब ये लैपटॉप के अंदर होता है, अटैच होता है, उसको बोलते हैं कीपैड, ठीक है ना। यहाँ पे माउस होता है, जिसको माउस के नाम से भी जानते हैं और टच पैड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक लैपटॉप के अंदर है तो ये टच पैड है, लेकिन इसमें एक चीज नहीं दिख रहा है, क्या? सीपीयू नहीं दिख रहा है ना। अब जब सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर होगा क्या? जब ब्रेन ही नहीं होगा तो बॉडी का क्या काम? इसलिए जब सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं कराएगा। मतलब सीपीयू है लेकिन दिख नहीं रहा है। सीपीयू को क्या किया गया, इसके अंदर डाल दिया गया है। लेकिन डेस्कटॉप में क्या है, सारे पार्ट्स अलग अलग है, इसलिए सब कुछ दिख रहा है कि ये बड़ा सा जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं सीपीयू। ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं सीपीयू। लेकिन लैपटॉप में सीपीयू दिखता नहीं है, वो क्या होता है, नीचे वाले पार्ट्स के अंदर में असेंबल कर दिया जाता है, छोटा छोटा पार्ट्स बना करके, ठीक है ना। तो यहां से हम इसको ओपन कैसे करेंगे ये समझिए। जैसे कि अगर आप नया नया लैपटॉप अगर परचेज किए हैं, उसमें ओपन करने का प्रोसेस आपको पता रहेगा तो लैपटॉप जल्दी खराब नहीं होगा। और बंद करने का भी प्रोसेस अगर पता रहेगा तो लैपटॉप हैंग नहीं करेगा और ज्यादा जल्दी खराब नहीं होगा। तो हमारे पास जो है ना ये लैपटॉप है। लैपटॉप में क्या होता है, बैटरी लगा हुआ होता है, लेकिन जो डेस्कटॉप होता है उसमें बैटरी नहीं होता है, तो उसको बिजली चाहिए ही होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें बैटरी लगा हुआ होता है, तो पहले से अगर चार्ज है तो हमें इसे चार्ज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे लगा हुआ है चार्जर, इसको अडेप्टर कहते हैं। तो अडेप्टर यहाँ पे लगा हुआ है, हमें अगर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो यार इसको क्या करना है, जब ये बंद रहेगा तो इसको क्या करना है, फोल्ड करना है। जब फोल्ड हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पावर बटन दिख जाएगा, देख रहे हैं। इस पावर बटन को क्या करना है, 2 सेकंड तक प्रेस करना है, फिर यहाँ पे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जब पावर बटन को दबा देंगे फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका जो लैपटॉप होगा वो हो जाएगा ओपन। ओपन करने का प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग, जो हमने अभी सीखा है, ठीक है ना, बूटिंग कहते हैं। और यहाँ पर भी 2 पार्ट, यानी कि लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो, बूटिंग ही कहलाएगा ओपन करने का प्रोसेस। बंद करने का प्रोसेस शट डाउन, ठीक है ना। तो ये हो गया ओपन करने का प्रोसेस। इसमें सारे पार्ट्स अलग अलग होते हैं। इसमें होते हैं क्या, सारे पार्ट्स डेस्कटॉप में अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें सब एक जगह होते हैं। तो ये हो गया आपका लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम। कुछ पूछना है इसमें, कहीं पे कोई डाउट नहीं है? डाउट मेरा डाउट रहता है हमेशा, और हम पूछेंगे, पूछ लिया जाए। चलिए आज बता देते हैं, पहले कल पूछेंगे आपसे। इसके अंदर ना पंखा लगा होता है, लैपटॉप में जो है पंखा लगा होता है इसके अंदर। जिस तरीके से सीपीयू के अंदर लगा होता है ना, सीपीयू में भी बाहर से तो नहीं दिखता है, लेकिन इसमें भी लगा होता है पंखा, जिसको कहते हैं कूलिंग फैन। अब कूलिंग फैन का क्या जरूरत है, कूलिंग फैन का जरूरत इसलिए पड़ता है, इसमें नीड है, क्योंकि जब कंप्यूटर ऑन होता है ना, तो जब इसके अंदर बिजली जाती है तो इसमें हीट जनरेट होता है, गर्मी पैदा होती है। तो जब गर्मी होती है ना, तो उसको बाहर निकालना, या जो सीपीयू मेन पार्ट होता है उसका छोटा सा ब्रेन होता है, उसको ठंडा करना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं ठंडा किया गया तो जल जाएगा ये सीपीयू, ठीक है ना। इसीलिए उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन लगाया जाता है, जो ठीक उसके ऊपर लगा होता है। क्या करता है, गर्म हवा को बाहर फेंकता है और ठंडी हवाओं को उसके ऊपर डालता है, ताकि वो ठंडा रहे, इससे हमारा कंप्यूटर ठीक ठाक चलता रहे। उसी तरीके से आपका लैपटॉप भी होता है। लैपटॉप के अंदर भी क्या होता है, फैन लगे होते हैं, जो कि आप शायद नीचे लैपटॉप में लैब में जाइएगा तो वहां नीचे में देखिएगा, जो है ना, हाथ लगा के देखिएगा, गर्म गर्म हवा बाहर निकलता है उसमें से। गर्मी जब आएगा तो और ज्यादा गर्मी उसमें आएगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इसमें भी इतनी ज्यादा गर्मी आएगी, हाथ लगाएगा तो जल जाएगा, इतना टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी फैन लगा होता है, कूलिंग फैन। और इसके अंदर भी, मतलब डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों के अंदर कूलिंग फैन होता है। लेकिन इसके अंदर, मतलब डेस्कटॉप के अंदर में बैटरी नहीं होता है और लैपटॉप के अंदर में बैटरी होता है, ठीक है ना। और यहां पर भी वही रूल काम करता है, एसीडीसी वाला,
क्या करता है, पहले जो है इसमें एसी आता है, एसी आने के बाद यहाँ पे बैटरी जो है उसको यहाँ पे जो चार्जर लगा होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर के अंदर में डीसी धारा जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्लास? चलिए ठीक है, इसको रहने देते हैं आप।